नाकाबिले बर्दाश्त थे। जी, किसी भी इसमें सूरत मीना जी, में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी मीना जी। आपके पास आऊंगी वापस। कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी की बड़ी शिकायत रहती है कि हम छोटे राजनीतिक दल से हैं, इसलिए आप हमें समय कम देते हैं, इसलिए मैं पहले उनके पास जाती हूँ। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि औसत अनुपात तो उसी अनुसार मिलता है जिस अनुसार आपका प्रतिनिधित्व होता है। तो बहरहाल ये कपिल राजगुरु जी, मुद्दा ये है कि जैसे दूध का उफान आया बहुत जबरदस्त, और उसके बाद ठंडा हुआ, फिर मलाई आती है। तो उबाल आ चुका, दूध ठंडा भी हो चुका, अब समय मलाई बंटने का है। तो ऐसे में मलाई किसको लेनी है, अब पार्टी तय करने में इतना समय लग जाता है, उबाल से मलाई आने तक में। हर राजनीतिक दल में ऐसा ही होता है। जी, सभी को नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं मैडम कि आप समय कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, समय ठीक है, जरूरत के हिसाब से मिल जाता है। तो धन्यवाद आपका। बेसिकली मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भजन लाल जी को बनाया गया था तो मुझे लगा था कि एक नया चेहरा होगा, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति परफॉर्म तभी करता है जब वो फ्री हैंड वर्क करता है, और यहाँ पे उस चीज की कमी नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले तो दो अगर उप मुख्यमंत्री बनाए, अभी तक ये नहीं पता कि दोनों सेटल कहाँ करने हैं। इसके बाद में जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे वसुंधरा जी है या यूं किरोड़ीमल जी है, तो उनको कहाँ सेट करना है, या उनको कहाँ पे, ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको कहाँ मंत्रिमंडल देना है, ये सेट करना है, खुद को सेट करना है या उनके किसी खास सहायक को या साथी को सेट करना है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि भजन लाल जी की, क्योंकि नए नए सीएम बने हैं, तो उनके बस में नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो नाम हैं, इन नामों को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो उनके पहुंच से ये सब चीजें बाहर है, तो ये सारा सेंट्रलाइज्ड होगा, एक चीज। दूसरा, अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो मुझे जो हमें लग रहा है कि लोकसभा तक ये सरकार चलेगी, तो अगर ज्यादा गड़बड़ लगी तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा भी इस सरकार के द्वारा करवा पाएंगे ये लोग। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इस वजह से ये डर लगा हुआ है भाजपा को, चाहे वो एमपी है चाहे राजस्थान है, कि इसमें अगर कहीं गलत लोगों को हमने छोड़ दिया या गलत तरह से किसी को ऐड कर दिया तो ये नुकसान देगा 100%। तो सबसे बड़ी तो ये वजह है। दूसरा, सब जितने भी कैडर में लोग हैं वो भजन लाल जी से बड़े हैं, तो भजन लाल जी अब उनको कहाँ पे बात कर सकते हैं, उनको कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी भजन लाल जी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो सेंटर का प्रेशर है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो ऊपर से आए हुए हैं, और दूसरा जो इनका खुद का जो कैडर है एज ए सीएम, तो वो बहुत जूनियर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए राजनीति की बात करें, इलेक्ट्रल राजनीति में तो बहुत जूनियर हो जाते हैं, तो उस चक्कर में भी वो फंसे हुए हैं कि अब किसको लगाएं किसको नहीं लगाएं, और संगठन के आदमी रहे हुए हैं तो उनके सबसे रिलेशन इक्वल है, तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी अपनी कोई टीम नहीं है। जैसे वसुंधरा जी की अपनी टीम थी तो वो अपनी टीम को एडजस्ट कर सकते, किरोड़ीमल जी आते तो वो उनकी अपनी टीम थी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते, लेकिन इनकी अपनी कोई टीम नहीं है, ये संगठन के हैं तो इनके सारे लोग इनके साथ रहे हैं, तो ये भी इनके लिए बड़ी समस्या है। और ऊपर से जब तक मोदी जी की हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो मेरा ये आकलन है, ये मानना है कि ये जो देरी है इसी वजह से हो पा रही है। ये देरी होने की जो मुख्य वजह है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे सारे सीनियर लीडर्स को, और दूसरे नंबर पे ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे सारे गुटों को। ठीक है, तो कपिल राजगुरु जी, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व सभी गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि सभी गुटों का मतलब सभी संभागों और सभी जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ अपनी मर्जी से सेट नहीं कर रहा है,